Hello, bachcho. Let's read out the question first. In RLC series circuit, if the AC frequency is increased to a very large value, what value does the phase angle between the current and voltage approach? So बेसिकली यहाँ पर बोल रहा है कि RLC सीरीज सर्किट में यदि हम फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा लार्ज कर दें यानी कि वी विल टेंड इट्स टू इन्फिनिटी, सो उस टाइम पर फेज एंगल क्या होगा करंट एंड वोल्टेज के बिटवीन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑपरेट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसके लिए हम बेसिकली दो फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाए है एक्सी एंड इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/ओमेगा c के इक्वल, एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सएल जिसको हम लिखते हैं ओमेगा इंटू एल के इक्वल। और साथ साथ हम फेजर डायग्राम का भी यूज कर लेंगे फॉर द सॉल्यूशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फाइनली यहाँ से। सो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी लार्ज फ्रीक्वेंसी, सो वेरी लार्ज फ्रीक्वेंसी बोलने का मतलब है कि अटेंड कर रही होंगी इन्फिनिटी को। सो उस टाइम पर यदि मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करूँ सो वो कितना हो जाएगा 1/इंफिनिटी इंटू सी यानी कि 0। 1/इंफिनिटी क्या होता है 0। सिमिलरली यदि मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करूँ सो वो हो जाएगा इंफिनिटी इंटू एल, दैट विल बी इंफिनिटी। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस इंफिनिटी को टेंस कर रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 0 हो गया है। अब यदि मैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर की बात करूं, राइट, सो वो क्या होगा VL इज इक्वल टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट। सो लेट्स सपोज कि करंट क्या है I है। अब ये क्या आया था एक्सएल इन्फिनिटी, सो ऑब्वियसली ये भी किसको टेंस करेगा इन्फिनिटी को। ना सिमिलरली कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वो किसके इक्वल होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनटू करंट। अब ये क्या आया था 0, सो ऑब्वियसली VC भी क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो VR होगा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू V इंटू I. Now we will understand this concept by using the phasor diagram. Okay, so phasor diagram होती क्या है, ठीक है। सो इस तरीके से हम यहाँ पर फेजर डायग्राम पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो इस एक्सिस पर हम वोल्टेज लेते हैं, ठीक है। सो लेट सपोज हमें पता है रेजिस्टर के लिए वोल्टेज एंड करंट दोनों ही इन फेज होते हैं। सो लेट सपोज कि ये रेजिस्टेंस के लिए करंट हो गया I और उसका वोल्टेज भी कहाँ आएगा सेम लाइन पर आएगा क्योंकि दोनों इन फेज है। उसके बाद मैं यदि इंडक्टर के लिए देखूं सो इंडक्टर एक्चुअली इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री से लीड करता है, ठीक है। सो उसका वोल्टेज कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा एट एन एंगल ऑफ π/2 क्योंकि ये क्या करता है लीड करता है। सिमिलरली यदि मैं कैपेसिटर के बारे में बात करूं सो कैपेसिटर का वोल्टेज क्या करता है करंट को लैग करता है। करंट कहाँ है यहाँ पर है, ठीक है, ये करंट हो गया I। सो इसको क्या करता है वो लैग्स करता है बाय द एंगल ऑफ π/2, ठीक है। सो ये फेजर डायग्राम हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन VL टेंस कर रहा था इंफिनिटी को, VC टेंस कर रहा था 0 को। और देखिए VL एंड VC ये दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, ठीक है। सो इनका जो भी रिजल्टेंट होगा यदि मैं वो कैलकुलेट करूं, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ दिस VL एंड VC वो किसके इक्वल होगा V रिजल्टेंट दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ VL का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर बोल देते हैं। सो बेसिकली इंफिनिटी प्लस 0 इंफिनिटी होगा यानी कि इनका रिजल्टेंट भी किसको इंटेंस करेगा इंफिनिटी को। दिस मीन्स दैट कि रिजल्टेंट भी कहाँ पर आ जाएगा ये VL के पास ही आ जाएगा कुछ यहाँ पर, ठीक है। अब बचा है यहाँ पर रेजिस्टेंस और ये रिजल्टेंट के बिटवीन का, ठीक है। सो उसके लिए हम इस तरीके से डॉटेड लाइन लेंगे। सो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा,
ठीक है। सो इसको हम वी फाइनल रिजल्टेंट बोल देते हैं, वी फाइनल रिजल्टेंट ऑफ दिस रेजिस्टेंस एंड रिजल्टेंट ऑफ दिस इंडक्टर एंड कैपेसिटर, उसके लिए। सो ये जो रिजल्टेंट है, ठीक है, ये जो रिजल्टेंट है वो वोल्टेज होगा, और करंट कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, आई, जिसको हमने यहाँ पर लिखा है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल, इसको हम डिनोट कर देते हैं फाई से, जो कि बेसिकली डिनोट करता है फेज एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वोल्टेज एंड द करंट आई। सो यहाँ पर इस v को रिमूव कर देते हैं हम, दिस इज नॉट गोइंग टू नीड इट हियर, ठीक है। सो ये जो फाई है, यही हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा है कि क्या होगा। सो देखिए उसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिंपली बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी। ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यदि मैं यहाँ पर tan फाई देखूँ, सो tan फाई दिस विल बी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, जो भी परपेंडिकुलर है वो दैट इज VL, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो भी हॉरिजॉन्टल है वो दैट इज VR, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड यू कैन से एडजेसेंट। सो इसके एडजेसेंट में क्या है VR, परपेंडिकुलर क्या है VL। एक्चुअली VR V रिजल्टेंट है, लेकिन V रिजल्टेंट VL के इक्वल ही है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर VL लिया है। अब VL कितना आया था, इन्फिनिटी बाय VR एज इट इज, सो ये कितना हो गया, इन्फिनिटी। सो यहाँ से मैं यदि फाई कैलकुलेट करूँ, सो फाई विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा, और tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, 90 डिग्री। से यहाँ से सिंपली हमें फेज एंगल कितना मिल गया, 90 डिग्री के इक्वल, यानी कि वोल्टेज एंड करंट उनके बिटवीन फेज एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, जब हम फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू तक इंक्रीज कर दे। और यही हो जाता है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन which we have solved by using the conceptual formula of capacitive and inductive reactance. Now let us take the option. So option A will become correct here. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.